हेलो। हेलो। हाँ जी, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब जी। क्या हाल चाल है बड़ा भाई? बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाओ। मेरी बस हम भी अच्छे हैं, कृपा है मालिक की। और मेरी कल बात हुई थी शायद आपसे, हाँ। तो बड़े भाई मैं फिर और बात करना चाहता था आपसे। हम्म। मैं एक बात जानना चाहता बड़े भाई। बोलो। भक्ति के 3 अंग बताए गए हैं, हम्म। जिसमें पहला अंग है जिक्र करना, हम्म। यानी कि ध्यान, जिक्र और ध्यान, हम्म। जिसे हिंदू समाज के संतों ने सिमरन और ध्यान है। हम्म। और मुसलमानों में इसको कहा गया है हम्म। जिक्र करना और तसव्वुर। हम्म। बताओ। किसी चीज बोलिए, का सुन रहा तसव्वुर हूँ। करना। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, बताओ। और तरीकत के हिसाब से ये सही है कि इसके बिना कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे हम्म। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा गया कि गुरु भक्ति, हम्म। पहले पूर्ण गुरु भक्ति होगी और उसके बाद नाम भक्ति होगी, यानी कि शब्द का भी, शब्द को सुनना। हम्म। कि जब तक पूर्ण गुरु भक्ति नहीं हो जाती, जब तक ये अंदर गुरु को प्रकट नहीं कर लेता, हम्म। तब तक नाम भक्ति आगे नहीं चल सकती। सही है। और यही मुसलमानों में बताया गया कि इसको कहा गया फना फिल शेख की अवस्था, हम्म। यानी कि तुरिया पद पे, जिसे मुसलमानों में कोहे तूर भी कहा गया है और हिंदू समाज में तुरिया पद कहा गया है इसको। अच्छा। कि यहाँ पे इसको गुरु को प्रकट करना है, और ये फर्ज है, हम्म। शिष्य का फर्ज है कि जिक्र के द्वारा और ध्यान के द्वारा, ध्यान किसका करना? गुरु का। हम्म। जिक्र वो जो गुरु बताएगा, हम्म। इसके द्वारा इन 9 द्वारों में से आत्मा को निकालना है और 10वीं गली में प्रवेश करना है, यानी कि नुक्ता स्वेदा पे ले जाना है, ऐसे तीसरे तिल में, हम्म। जहां गुरु प्रकट होगा और इसकी आत्मा गुरु में समा जाएगी। तो इसको यहाँ फना फिल शेख की अवस्था कहा गया है। अच्छा। इस अवस्था को पाने के बाद शिष्य का काम खत्म हो जाता है। हम्म। ये फिर जिक्र छोड़ देता है और फिर ध्यान भी छोड़ देता है। हम्म। उसके बाद इसे शब्द का अभ्यास दिया जाता है, हम्म। यानी कि फिर ये शब्द की कमाई है। मुसलमानों में कहा गया है कलमे की सच्ची कमाई करना। अच्छा। तो मैं जानना चाह रहा था, क्या ये बात सही है या इसमें कहीं उलटफेर है? नहीं, सही है। हेलो। हाँ जी, मैं सुनना बड़ा भाई। हाँ, सही है ये। आप अपना नाम अच्छा। बताएंगे? आलम। हाँ, मेरा नाम आलम है बड़े भाई। हम्म। मैं उत्तर प्रदेश नजीबाबाद से बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर से। तो हाँ, आप अपनी भक्ति के बारे में बताएं कुछ। बस बड़े भाई अभी तो बस जो है मिलता है कर लेते हैं अपना। सुबह नहीं दिन तो में तो अभी समय नहीं। अभी मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने सत्संग सुने अभी, और जी जी सत्संग सुन के आपको इतनी नॉलेज हो गई, जी। तो आप जो ये बात बता रहे हैं, ये कहीं कुरान शरीफ में या और कहीं भी अंकित है ये बातें जो आप नहीं बता नहीं, रहे ये नहीं, ये सब जगह हर संतों ने इस बात का जिक्र किया है। और इसको कुरान शरीफ में भी कहा गया। कुरान शरीफ में इस तरीके से कहा गया है मेरे भाई हैं? कि सबसे अफजल और सबसे आला जो नमाज है वो मोमिनों की जो नमाज है, जिसमें महराज होती है। महराज से मतलब इसे परमात्मा से इसकी पहचान होती है, यानी कि इसकी खुद की पहचान होती है। अच्छा। कि जो सबसे अफजल और सबसे आला नमाज है वो ये नमाज है कि जब बंदा नमाज अदा करता हो हम्म। तो बंदा खुदा को देखता हो और खुदा बंदे को देखता हो, इसके बीच में कोई दूसरा ना हो। अच्छा। ये सबसे अफजल और सबसे आला नमाज है, और इसी नमाज में महराज होती है। अच्छा। एक नमाज वो बताई गई है जो दूसरे दर्जे की जो नमाज बताई गई है, वो ये बताई गई है कि जब नमाजी यानी कि शिष्य हम्म। शिष्य जब गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले और वो परमात्मा को नहीं देख रहा, हम्म। नहीं देख सकता, तो उसकी सोच ये होनी चाहिए कि वो जब
इबादत में बैठे तो उसकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अंधा हूँ और परमात्मा आंखों वाला है। मैं अगर उसको नहीं देख सकता तो वो मेरी हर हरकतों पर नजर रखे हुए है। बिल्कुल। ये उसकी दूसरे दर्जे की नमाज है। तीसरे दर्जे की नमाज बताई गई है कि जिन लोगों का ना तो कोई शेख होता है और ना कोई इमाम होता है, वो मन के मुताबिक नमाज अदा करते हैं और पढ़ते हैं जी। वो काफिरों की नमाज है। अगर इस नमाज के बारे में हम खुलासा कर दे तो लोग नमाज पढ़ना बंद कर देंगे और मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अच्छा। तो ये वो नमाज है जो लोग आज पढ़ रहे हैं। और यही बात एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब में भी आई है। अच्छा। कहो नानक सच धियाइए, सच होवे तो सच पाइए। यानी कि वहां भी जो कुरान कह रही वही बात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। अब वही बात भगवत गीता में भी आई है एक जगह कि ए अर्जुन, जो पीपल की पूजा करेगा वो पीपल को प्राप्त करेगा, जो पत्थर की पूजा करेगा वो पत्थर को प्राप्त करेगा। बहरहाल जो जिसकी पूजा करेगा वो उसको प्राप्त करेगा, जो मुझे ध्याएगा वो मुझे प्राप्त करेगा। यही बात बाइबल में। तो मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था, क्या आपके संत मत में भी यही विधि है या अलग है? बिल्कुल यही विधि है। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था मेरे भाई। मैं अभी भी सत्संग सुन रहा था और एक भाई है कि कुछ ऐसा ही नाम है उनका, मैं उनकी सुनना था, बहुत अच्छी सुनी, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत बढ़िया। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा रोज सुनता हूँ। हाँ, और बहुत जो नितिन साहिब जो सत्संग करते हैं और बहुत खुलासा कर रहे हैं उसमें, बहुत बहुत अच्छा है। मैंने और कल भी आपसे बताया था कि 2-3 ही जगह ऐसी है जहाँ पे अंदर की बात की जाती है। सही बात है। वरना तो लोग बस ऐसी ठगा ठगी का खेल चल जाए। तो आप कब से सुन रहे हैं सत्संग? अरे बात सुनते तो मुझे बहुत दिन हो गया बड़ा भाई। अच्छा। तो सत्संग किसी का भी हो, किसी भी संत का हो, मैं नहीं छोड़ता। नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुस्लिम धर्म में होके भी इतनी गीता जी की और ये इतनी गुरु ग्रंथ साहिब की जानकारी कैसे प्राप्त कर ली? ये सिर्फ मेरा भाई सिर्फ संतों के द्वारा। अच्छा। हाँ, देखो ये सब सत्संग के द्वारा। क्योंकि एक जगह हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया, उनके शिष्यों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि हजरत आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप जन्नत के बाग चरा करो और इस तरीके से चरा करो जैसे कोई भूखा जानवर किसी हरे भरे खेत में जा घुसता है और मालिक के आने पर भी मालिक डंडे मारता है और भगाता है, लेकिन फिर भी वो डंडे खाने के बावजूद भी उस हरे भरे खेत में आता है। तो उन्होंने पूछा कि हजरत आखिर जन्नत के बाग है क्या? तो उन्होंने कहा कि आप बुजुर्गों की महफिल में बैठा करो, यानी कि संतों की, आज की भाषा में यानी कि संतों की महफिल में बैठा करो और इस तरीके से बैठा करो कि आपको कोई गाली दे, बुरा भला कहे, आपने संतों का सत्संग नहीं छोड़ना, चाहे किसी भी संत का हो। आपने ये जिक्र भी किया है, चाहे वो तुर्क हो या हिंदुस्तान, इसका भी जिक्र किया है। और मौलाना रूब ने भी कहा कि क्या तुर्कार क्या हिंदुस्तानी साधु कहीं का भी मिले, किसी भी देश का मिले, किसी भी जाति का हो, उसके ज्ञान से मतलब रखना। बल्कि हजरत मोहम्मद साहब साधु की संगत कर रहे हो और साधु सही है, तो अगर कोई मोहल्ले वाला या रिश्तेदार अगर आपका रोक रहा है तो आप उसको छोड़ दो। यहाँ तक कि कहा अगर बीवी छोड़ती है, बीवी मना करती तो बीवी को छोड़ दो, बच्चे अगर मना करते तो बच्चों को छोड़ दो, लेकिन उस साधु को मत छोड़ो। सही। हाँ, तो इस सत्संग के तो बुजुर्ग, मैं इस बात को नहीं समझता, मैं सब में एक को ही समझता हूँ कि सब एक ही नूर है और उसके स्थान अलग अलग हैं। एक जगह कुरान शरीफ में आया है, हाँ बोलो। कुरान शरीफ में एक जगह है कि हमने कोई ऐसी कौम नहीं छोड़ी जिसमें मोहम्मद को पैदा ना किया हो। हमने हर कौम में मोहम्मद को पैदा करा है। समय के हिसाब से उसका नाम चेंज हो सकता है। सही बात है।
हर संत का गुरु को मानते हैं, गुरु भी कहते हैं। समय के हिसाब से ही संत परिवर्तन हो जाता है। हाँ हाँ, वो नाम नाम का परिवर्तन होगा, बाकी चीज असल चीज वही रहती हाँ है। हाँ, चीज ज्ञान वही रहेगा, हाँ हाँ। शरीर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। तो शायद मेरे भाई, शायद आप खाना खा रहे हैं शायद। नहीं नहीं, मैं टहल रहा हूँ। अच्छा, तो आप रहने वाले जयपुर की हैं बड़े भाई? हाँ जी। अच्छा, आज फिर जो जिनका कल मैं जिक्र कर रहा था, भैया का आज फोन आया था उनका मेरे पास। हम्म। तो मैंने उनको फोन लगाया था तो बात नहीं हो पाई थी, तो आज फोन आया था सुबह 8 बजे उनका। हम्म। तो कहते भैया मैं ड्यूटी जाता हूँ और मैं कल आपसे दिन में बात करूंगा जरूर। मेरी उनसे ही बातचीत होती रहती है। अच्छा, और कहाँ नितिन के हैं वो? साहब से भी जी, बताया उन्होंने, जयपुर का ही था। अच्छा अच्छा, चिरंजीव भाई है। हाँ। चलो बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप फिर कुर्बानी में शरीक होते हो नहीं होते हो? बड़े भाई मुझे 18 साल हो गए मांस मच्छी बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू खाए हुए। ये सब 18 कम साल मैंने सब। हाँ, 18 साल हो गए। और मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वो जानते भी नहीं कि मांस मच्छी होता क्या है। बहुत बढ़िया है। और हमारी बीवी भी नहीं खाती। हम्म। और हमारे रिश्तेदारों को भी पता है, बल्कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं एक तरीके से भुक्तभोगी हूँ। अच्छा। मतलब इस चीज को ना करना, लोगों तो मुसलमानों में लोग किस नजर से देखते हैं। और काफिर काफिर हो जाते कैसा। हाँ 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 हाँ। तो मैं समझ लो भुक्तभोगी हूँ मैं। हम्म। और मैं, जैसे हमारे भाई हैं, और 4 भाई थे मेरे हम्म। भाई हैं। तो उनके अभी मेरा खाना पीना नहीं है, वो इसी कारण नहीं, क्योंकि वो मांस मच्छी खाते हैं हम्म। और मैं नहीं खाता। सही। और कई जैसे ब्याह शादी होती तो वहाँ पे मैं दावतों में नहीं जाता, इसी कारण नहीं जाता। और शिकायत रहती लोगों की कि भाई शिकायत वो तो खाने, होगी वो तो। हाँ, कि खाने नहीं आता वो। मैंने भाई तू, हम खाएं क्या हो, तुम हमें खिलाते नहीं हो। हम्म। और रे भैया, तो ये मैं इस चीज को नहीं, ना तो काटता हूँ ना खाता हूँ, बस दूर ही रहता हूँ। बल्कि ईद वाले दिन भी जब ये लोग भैंस वैंस काटते हैं तो बस अपना जाके दुकान पे काम पे लग जाता हूँ। हम्म। हाँ। बड़ा संघर्ष है तो आपके जीवन में तो। ये संघर्ष कुछ नहीं है, सच को अपनाने में कोई संघर्ष नहीं बड़े भाई। बस एक बार ठान हाँ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जब तक ठानेंगे नहीं, जब तक कई हाँ बीच में आएंगे भी आपको रोड़ा अटकाने। हाँ। बल्कि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई तू तू ये जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। मैंने कहा ये मालिक की मर्जी है, वो अगर जलवाना चाहेगा तो जलवा देगा, और दबाना चाहेगा तो दबा देगा। पंछी उड़ जाएगा, और भैया रहेगी लाश, जिसको बुरी लगेगी वो ठिकाने लगा देगा जहाँ उसका दिल करेगा। सही है। हाँ पिंजरे पंछी उड़ जाएगा, पिंजरे का कुछ भी करो चाहे। हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया था। आपकी कभी बात हुई है नितिन साहब से? हाँ, मेरी बात होती रहती है उनसे, व्हाट्सएप पे भी मेरी बातचीत होती है, वैसे आमने सामने, वैसे फोन पे भी बातचीत हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन से उन्होंने व्हाट्सएप खोला नहीं अपना, शायद व्यस्त है वो। सत्संग में अभी। हाँ, नहीं तो वो जो जैसे मैं व्हाट्सएप पर कोई सवाल या कोई बात पूछता हूँ तो वो मुझे सुबह तक रातों रात में जवाब दे देते हैं। सही है। हाँ, बहुत चल- अच्छा सत्संग है यार बड़ा भाई, ऐसा है। चलो बहुत मैं, बढ़िया है, आपको ज्ञान समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात हाँ है, बड़ी खुशी हुई जान के। भाई, ये तो बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं है। हम्म। बिना गुरु के तो पशु है आदमी। बिल्कुल सही है। और जिसे इस बात की समझ हो जाए, और ये भी कहा गया है कि जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। हम्म। कृष्ण भगवान ने एक जगह कहा कि जिस पे, जो मेरा भक्त है, जिसे मैं चाहूँ, जिस हम्म। पे मैं प्रसन्न होता हूँ, तो उस पर मेरी 3 अति कृपा होती है। हम्म। निरादर, हम्म। बीमारी, हम्म। और गरीबी। हम्म। तो गरीबी से मतलब ऐसे धन से नहीं है, हम्म। वो मोह छुड़ाता है। हम्म। इंसान मुंह छोड़ देता है। सही है, अंदर से खाली हो जाता है। हाँ, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। हम्म। जब वो मालिक की किसी पर कृपा होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं किसी संत से, किसी साधु से, कहीं ना कहीं वो, मतलब बहरहाल ये है कि वो अपने आप से मिला लेता है। बहुत बढ़िया। कुरान शरीफ में एक जगह आया है कि जो मेरी तो कदम एक तरफ बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ा देता हूँ। हम्म। और यही बात
वो अलीशा कलंदर ने कही है हम्म, कि तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हें कितना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति केवल कुरान शरीफ का ही पाठ करता है जैसे मस्जिद में या और कहीं, जी जी। तो उसको भी क्या मतलब लाभ होता है या मुक्ति होती है? कुछ नहीं होने का उससे मेरे भाई। अच्छा। सारी उम्र पढ़ता रहे। हम्म, देखो मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ जो हजरत मौलाना रूम ने कहा है। हम्म, हजारा साला इबादत बेरिया यक पल सोबत बावलिया। हम्म, मौलाना रूम कह रहे हैं कि आप मन बुद्धि से हजारों सालों तक इबादत करते रहो, हम्म, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी। यक पल सोबत बावलिया, यानी कि एक पल की सोबत साधु की हम्म, हजारों साल की इबादत से अच्छा है। बहुत बढ़िया था। यही बात तुलसी गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। हम्म, 18 पढ़े 9 पढ़े छटपट खोया मूल, सबद सूरत चीने बिना जियो पंछी चंडूल। अरे वाह साहब, आपको तो बहुत अच्छी अच्छी वाणियां याद है। तो मेरे भाई वो तो इसी में ऐसा है। हम्म, और अब क्या कहूँ मैं कि वाकई काले ने अब इतना बड़ा पसारा फैलाया हुआ है हम्म, कि कोई कोई, हम्म, यानी कि इतना बड़ा जाल है कि कोई कोई मछली निकल पाती है उसके जाल से। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है बड़े भाई, मैं फिर आपसे हो सकता है कल बात करूं मैं। ओके भाई, भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपने मुझे इस टाइम दिया और मैंने आपके अपने मन की बात बहुत आपसे बढ़िया। कही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके।